नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज़ इंडिया। अब तक आपने दीपू चंद्र दास नामक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, जिसके साथ बड़ी ही बेरहमी से बांग्लादेश में उसका कत्ल कर दिया गया। पहले तो भीड़ में उसे नंगा कर कर कुचला गया, फिर पेड़ पर बांधकर उसे जला दिया गया। ये एक हिंदू व्यक्ति के साथ हुआ। और यही नहीं, पिछले साल कई सारी ऐसे भी खबरें आई हैं जहाँ पर हिंदू मंदिरों के साथ अत्याचार, हिंदू लोगों के साथ, वहाँ पर जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो बांग्लादेश जिसे भारत ने आज़ादी दिलवाई, आज वो भारत पर ही आक्रमण और भारत के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। दीपू चंद्र दास नाम आज पूरे भारत में लोगों की सांत्वना है उनके लिए, और जिस तरीके से उसका कत्ल कर दिया गया, सबके मन में आक्रोश है। तो सर, भारत क्या, पूरे दुनिया का सनातन धर्म मानने वाला और सनातन धर्म के अलावा भी कितने इस्लाम को मानने वालों के फोन आए हमारे पास कि बहुत नृशंस हत्या हुई। हत्या एक बार में हो जाती है, लेकिन मारना, मार के उसे जलाना, जला के लटकाना, लटका के जलाना, खींचना, और एक व्यक्ति को मारने के लिए आपने देखा हजारों लोगों की भीड़, हुजूम दूर से ही चिल्ला रहे हैं। मार तो 2-4 लोग ही डालेंगे, भीड़ में 2-4-5 मार डालेंगे एक व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। और उस व्यक्ति को जो निसहाय है, निहत्था है, निरही है, असहाय है भीड़ के आगे, उसके पास कोई हथियार नहीं थे, उसके पास कोई ऐसा नहीं था, आत्म सुरक्षा के लिए भी उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई उसका मित्र परिवार वाला भी नहीं था। अकेला पकड़ के उसे जिस तरह से मारा गया पूरी दुनिया ने देखा, और बांग्लादेश का बीभत्स चेहरा भी देखा कि वो बांग्लादेश जिसे 1971 और 72 के समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा। हमारे देश से चले कृष्ण जी के इस्कॉन टेम्पल ने वहां के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान दी, पेट की आग बुझाने के लिए भोजन दिया, आश्रय दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया इस्कॉन टेम्पल के साथ, क्या किया दीपू दास के साथ, और उनके खून में बेवफाई है, खून में गद्दारी है। इसका सबसे बड़ा सबूत मुजीबुर रहमान जी, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना में कार्य किया। भारत और उनका आपस में इतना संबंध रहा। 15 साल तक राज करने वाली शेख हसीना जी, उनके परिवार की शेख हसीना ने बांग्लादेश में 15 साल राज किया, और उसके बाद वहां के लोगों ने उस शेख हसीना के साथ क्या किया, जिस शेख हसीना ने आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंडस्ट्री, उद्योग और सामाजिक समरसता को बांग्लादेश में नया आयाम दिया। पूरी दुनिया के पैमाने पर, पूरी दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश को ऊंचा उठाने के लिए 15 साल में भारत के साथ मिलकर शेख हसीना जी ने काम किया। और इन लोगों ने, इन दरिंदों ने उस महिला प्रधानमंत्री के घर में घुसकर, उसके बेडरूम में घुसकर, उसके अंडरगारमेंट को मुंह से लगा लगा के उछालने का काम किया, पेटीकोट को उछालने का काम किया। कितनी दरिंदगी थी इनके अंदर, इनके मन में इस तरह से। और वही हाल आज बांग्लादेश में और बढ़ता चला जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, हजारों हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, मारे गए, कत्लेआम हुए, महिलाएं टारगेट की गई, हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां, हिंदू बेटियों को टारगेट करके बलात्कार किया गया, यौन शोषण किया गया, कत्लेआम किया गया, हत्या का पूरा तांडव रचा गया, जो सारी दुनिया ने देखा है। ये तो हम देख रहे हैं काफ़ी समय से होता आ रहा है। कई खबरें हम तक पहुंचती नहीं है, ये वीडियोस वायरल हो गए तो हम तक पहुंचे। आज सब लोग भड़क गए। हमने कई जगह प्रोटेस्ट होते हुए देखा, कलकत्ता में हो रहा है, बांग्लादेश जी, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये करवा कौन रहा है, ये एक्चुअल में ये इन मुद्दों को भड़का कौन रहा है, कौन उन छात्रों को, कौन उन व्यक्तियों को जो है सपोर्ट कर रहा है, ये अमेरिका की साजिश है। अमेरिका ने बांग्लादेश को, क्योंकि पड़ोसी देश है भारत का, दुनिया के ग्रह नक्षत्र को बदलने का काम भारत कर रहा है। दुनिया के कितने देशों ने, अमेरिका को इस बात की नफरत है कि इस्लामिक कंट्रीज ने सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को क्यों दिया। अमेरिका को इस बात से दिक्कत है दुनिया के 18 से 20 देशों के संसदों को संबोधित करने का काम मोदी जी ने क्यों किया। इसकी उन्हें बड़ी चिंता है, इसकी उन्हें बड़ी परेशानी है। तो इस बात से, और अब की रूस के राष्ट्रपति जी का आगमन, और जो हमने रेड कारपेट बिछा के राष्ट्रपति भवन में पलक पावड़े बिछा के दिखा दिया कि हम अगर अमेरिका के सम्मान करना जानते थे, और अमेरिका अपनी गद्दारी से बाज नहीं आ सकता, अमेरिका हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी मजाक समझ सकता है, अमेरिका हमारे पहलगाम घटना के बाद जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब
जब भी उसने खेला किया। जब आप ऐसा कर सकता है तो हमारे लिए तो प्राचीन काल से हमारी विरासत और रियासत में साथ देने वाला रूस है। तो पुतिन जी का आगमन उन्हें रात को सोने नहीं दे रहा है। अब हमारे आर्थिक सामरिक सारे संबंध बन रहे हैं। ये पूरा जो मुद्दा शुरू हुआ, शरीफ उस्मान हादी जो वहाँ का एक छात्र नेता था, जो आगामी चुनाव में चुनाव भी लड़ने वाला था, उसकी मौत से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अगर ये उसकी मौत को लेकर बांग्लादेश में गुस्सा था, तो इसमें हिंदुओं की क्या गलती थी? हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि इस दरिंदगी के साथ ये इस्लाम धर्म को भी बदनाम करता है, कि पूरे कौम को बदनाम करता है, कि इस्लाम में कट्टरवाद जो नाम हम हमेशा सुनते हैं वो इसको वो प्रूफ करते जा रहे हैं। हमने दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भारत में बनाई। दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें अगर हैं तो वो भारत में है, हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में है, हिंदू राष्ट्र के देश में। हमने सर्वधर्म समभाव केवल बोला नहीं, करके दिखाया। हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जमीन पर लाके दिखाया। हमने हमारा मंत्र सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया हमने ग्राउंड जीरो पर उतारा। हमारी गंगा जब ऋषिकेश से बहती है, कल कल करके निकलती है ऋषिकेश से आगे, तो उस गंगा में अगर मौलाना वुजू करता है तो भी वो नमाज अदा कर देता है। अगर ग्रंथी साहब उसमें स्नान करते हैं तो गुरुद्वारे में जाके शब्द और कीर्तन कर लेते हैं। और अगर पादरी साहब उसमें नहाते हैं तो वो भी चर्च में कैंडल जला लेते हैं। और पुजारी नहा के भी हनुमान चालीसा मंदिर में कर लेते। हमारी सभ्यता ये थी, हमारी गंगा ये थी, हमारी गीता ये थी, हमारी गायत्री ये थी। हमने सीता, सावित्री, गार्गिया, पाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी के इतिहास को सजोया नहीं, अमल में उतार के दिखाया। हमने डॉक्टर एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि हम इस्लाम धर्म की इज्जत करने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं, हम देश के महामहिम राष्ट्रपति बना सकते हैं। हमने ये सब कुछ किया है। हमारे यहाँ शहीद अशफाकुल्ला खां के बिना हमारी आज़ादी की शहादत पूरी नहीं हो पाती है। हमने ये दिखाया। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर से, जो बाबर का मामला निबट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को निपटा दिया था, आज फिर ऐसे नासूर पैदा हो गए जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए बाबरी मस्जिद बनाने लगे हैं। सोचिए, नारे लग रहे हैं। ये चीजें कहां तक बर्दाश्त की जाएंगी? क्यों बर्दाश्त की जाएंगी? ये नफरत के बीच, अरे बाबर की बाबरी टूट गई और राम को राम का राज्य मिला, सुप्रीम कोर्ट से मिला, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। भारत को अब क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जब लगातार सवाल उठ रहे हैं, भारत ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं, तो भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए इन मुद्दों पर, जब लगातार हम ऐसे कत्लेआम जैसी स्थिति देख रहे हैं? सनातन धर्म पर डायरेक्ट हमला है। सनातन धर्म मतलब भारत पे हमला है। इसका मतलब भारत को अस्थिर करना चाह रहा है। और यहां तक अभी पीछे बात आई, जो हिजाब वाली बात आई बिहार में नीतीश जी के साथ, उस लड़की का कनेक्शन भी बांग्लादेश से मिला कि 1991 में उसके परिवार वाले कलकत्ता आए। कलकत्ता से रहते रहते उसने बिहार में अपने नौकरी के लिए भरा। नौकरी के लिए बिहार अच्छा है, नौकरी के लिए कलकत्ता अच्छा है, आश्रय स्थल अच्छा है, मुख्यमंत्री अच्छे हैं। और जब मुख्यमंत्री आइडेंटिफिकेशन करने लगे उसका, तो मुख्यमंत्री जी खराब है, तो मुख्यमंत्री जी धर्म विरोधी। नौकरी दे दें नीतीश कुमार, बिना भेदभाव के, बिना धार्मिक कुत्सितता के डॉक्टर बन जाएं तो अच्छा है। क्या ये हिजाब, पासपोर्ट ऑफिस में हिजाब चलता है, एयरपोर्ट पे हिजाब चलता है, ड्राइविंग लाइसेंस में हिजाब चलता है, एग्जाम में 10वीं में 12वीं में हिजाब चलता है, जहां सिक्योरिटी चेक हो रही वहां हिजाब चलता है, जहां एग्जाम दे रहे हैं वहां हिजाब चलता है। लेकिन जब सर्टिफिकेट उस प्रदेश का मुख्यमंत्री दे रहा है, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री बैठा हुआ दे रहा है, तब उस हिजाब पे आपत्ति है। उसको लेके पूरे देश में प्रोटेस्ट भी करने लगे। जम्मू कश्मीर में हमने देखा, कलकत्ता में देखा, बिहार में देखा। लेकिन और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ खुलेआम हलाला किया, महीनों तक हलाला किया, तब उन्हें इस्लाम की बेइज्जती नहीं दिखी। हलाला करते समय उन्हें किसी महिला का व्यवहार, महिला की हलाला, ऐसी इतनी अच्छी महिलाएं हैं, इतनी चरित्रवान महिलाएं हैं इस्लाम में, जब उन्हें तलाक 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 देकर बाहर कर दिया जाता है, और जब उनको हलाला के नाम पर कोई दूसरा मर्द टच करता है, उनकी रूह कांप जाती है, वो जिंदा लाश बन जाती हैं। इतनी चरित्रवान महिलाएं हैं इस्लाम में, कांपने लगती हैं, थरथराने लगती हैं। लेकिन वो थरथराहट
इस्लाम ने नहीं देखी, वो कपकपाहट इस्लाम ने नहीं देखी, और उनका हलाला होता है, जिंदा लाश बन के वो रहती है। इतना उसकी सम्मानित महिला, कहां उसका इतना पर्दा, कहां इसका इतना सम्मान, कहां उसका इतना आदर, लेकिन कहां उसका जीवन नरक बना दिया जाता है। सर, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई इंदिरा गांधी जी ने, मतलब कि कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। आज हम कांग्रेस के नेताओं को जब सुनते हैं तो उनमें से किसी ने भी जो है वहाँ पे बांग्लादेश में जो कत्ल हुआ उसकी बात नहीं की, दीपू दास की बात नहीं की। तो ये क्यों? मतलब कांग्रेस के तमाम नेता, जैसे राहुल गांधी सबसे बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के कुछ ऑफिशियल पेज से भी कभी कुछ ऐसी बातें नहीं निकल कर है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं ये। अगर हमारे प्रदेश में कहीं कांग्रेस के प्रदेश में आरजी कर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अगर रेप होता है तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। कहीं हिमाचल में होता है जहां कांग्रेस की सरकार, इनकी जुबान नहीं खुलती है। तेलंगाना में होता है तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये महिलाओं को मान सम्मान भी अपने राज्य की सरकारें देखकर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी अपमानजनक बात है। ऐसा महिलाओं के स्वाभिमान के साथ नहीं करना चाहिए। ये भूल जाते हैं इस देश में मुजीबुर रहमान रोड है रकाबगंज के पास। आज भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, जब सीढ़ियों से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में निकलते चढ़ते हैं तो वहां मुजीबुर रहमान की फोटो लगी हुई है। वो आए थे वहां प्रेस क्लब, यादें हमने सजो के रखी हैं। हमने पड़ोसी धर्म निभाया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, तो हमने उस पड़ोस की नीति पर चलने का भी काम किया, कार्य करने का भी काम। सर, एक आखिरी सवाल है, हमारे देश में बॉलीवुड एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम सब लोग फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग या किसी भी एज के लोग हो। जब गाजा पैलेस्तीन हो या ऑल आइज ऑन रफा की बात हो या किसी भी विदेश में जहां ऐसी कुछ चीजें हो रही होगी, तो सारे बॉलीवुड एक्टर्स को हमने देखा है स्टोरी लगाते हुए, शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर, रीलें बनाते हुए। लेकिन जब बांग्लादेश में इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ जिसकी वीडियोस हम सब ने देखी है आंखों से, हम आज भी देखते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो एक भी बॉलीवुड में से किसी भी एक्ट्रेस ने या एक्ट्रेसेस ने ऐसी चीजें खुलकर सामने आकर नहीं कहा कि इंडिया शुड टेक ए स्टैंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें नहीं कहा। वो हम कह रहे हैं, वो नहीं कहेंगे। उनके मन में मुंह में राम बगल में छुरी रहती है, इसलिए वो नहीं कहेंगे। और उन्हें सबसे पहले कहना चाहिए, आज बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को अगर बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है तो मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, उन्हें बुर्का पहनकर निकलना पड़ता है। बुर्का पहनकर तब बाहर दवा लेने जाती हैं, सब्जी लेने जाती हैं, खरीदारी करने जाती हैं। बीमार का इलाज कराने जाने के लिए हिंदू महिलाओं को बुर्का पहन के जाना पड़ता है। अगर वो बिंदी लगाकर, सिंदूर भरकर, साड़ी और सलवार सूट पहन के चली जाएंगी, उनका रास्ते में खुलेआम यौन शोषण होगा, क्योंकि वो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानती। इस पर कोई नहीं बोल रहा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और मैं तो भारत सरकार से कहना चाहता हूं, भारत सरकार में रफाल ग्वालियर एयरबेस में रखी है, जोधपुर एयरवेस में रखी हैं। ये गोला, तोप, बारूद हमारे विदेशी मेहमानों के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है, गोले चलाए जाते हैं। 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी को पूरा देश हमारे इन संसाधनों को देखेगा। हमें देखते देखते अब बहुत हो गया। हमें अब दीपू दास के खून का इलाज चाहिए। हमें उस भीड़ को दिखाना है कि आज भी हमारे पास रफाल हैं, बोफोर्स हैं, तोपें हैं, बंदूकें हैं, गोले हैं, बारूदे हैं। अगर बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा सा घुमा देंगे, तो कम से कम वहां रहने वाले हिंदू जो रोज मर रहे हैं, रोज काटे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, उनकी मौतें तो रुकेंगी नहीं। क्या फायदा इसे हम 15 अगस्त तो 26 जनवरी को ही रखें? ये नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है कि आतंकवादियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम ऐसे फिरका परस्ती बांग्लादेश के लोगों को भी पसंद नहीं करेंगे जो वहां अमन चैन को खराब कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर रहे हैं और हमारे हिंदुओं को टारगेट करके मार रहे हैं। भारत के मुसलमान फिर क्यों नहीं इस मुद्दे पर एक बार भी हमने देखा खुलकर बोलते हुए? कल मैं जमा मस्जिद में था, वहाँ पर लोगों से बातचीत की, कई लोगों ने मेरे माइक को हटा दिया, कई लोगों ने बदतमीजी से बात की
और मतलब फिर मुझे भी आहत होगा ना, ये मेरे देश के नागरिक हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। अगर हिंदुओं के साथ उस तरीके का अत्याचार हुआ तो ये मैं जब बात करने जा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट माइक हटा दे रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मुझे ही गालियाँ दे रहे हैं, तो मैं कैसे वो भावना अंदर लाऊं अपने अंदर। दुमुहा सांप दिख रहा है। इस तरह के ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ शादी विवाह और बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ फैक्ट्री और उद्योग चलाते हैं, लेकिन भारत का गाते नहीं हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद करते हैं, भारत माता की जय नहीं करते। पंच वक्त नमाज पढ़ते समय इसी मादरे वतन को माथे से रगड़ते हैं। कहीं भी देश में हो, कहीं प्रदेश में हो, गांव हो, बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो, जंगल में हो, जमीन में हो, यात्रा में हो, अस्पताल में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, दुकान में हो, कोर्ट में हो, कचहरी में हो, स्कूल में हो, अस्पताल में हो, कहीं भी हो, अगर उन्हें नमाज पढ़नी तो इसी मादरे वतन पर माथा रखते हैं। कितना अच्छा कुरान था कि मादरे वतन को चूमो, मादरे वतन में सिर को रखो, मादरे वतन का सम्मान करो। लेकिन भड़का परस्ती ताकतों ने उस इस्लाम की भावना का भी अनादर किया, उस पवित्र कुरान शरीफ का भी अनादर किया और कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं करेंगे। अरे जो अपनी माँ की जय नहीं कर पाएगा, जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गदपि गर्यसे, ये भावना सदैव रही है। जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं हो पाया, जो अपने पिता का नहीं हो पाया, जो अपने घर परिवार समाज देश राष्ट्र का नहीं हो पाया, वो दुनिया में भार है, उसे रहने का भी कोई हक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम दीपू चंद्र दास की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उसका कत्ल करा गया, जिस बेरहमी से। मारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को मारते हैं उसका एग्जाम्पल सेट कर देना, इस तरीके से मारना, वो जालिमता, वो जो कसाईनुमा मौत जिसे कहते हैं, वो उस तरीके की घटना थी। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भारत क्या एक्शन ले सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।